कटिहार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 7 शाखाओं में लगभग 39,25,000 रुपये गबन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घोटाले का पर्दाफाश स्पेशल ऑडिट में बैंक के माइग्रा खाता में बड़ी राशि हस्तांतरित कर बड़ी रकम शाखा प्रबंधक के द्वारा निकासी कर लिया गया था। इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का विभागीय आदेश मिलने के बाद भी महीनों बीत जाने के बाद आज तक आरोपी ब्रांच मैनेजर पर फर नहीं कराया गया है। जिन शाखा प्रबंधक पर एफआईआर की बात कही गई है, इनमें कुछ रिटायर हो चुके हैं और तो कुछ भगवान को प्यारे हो गए हैं। जो 2 लोग बचे हैं वो भी अगले वर्ष रिटायर हो जाएंगे। क्या इन्हें बचाने की तैयारी हो रही है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक ने कहा, बैंक का इंटरनल जांच कर रही है, इससे आगे कुछ भी नहीं कहेंगे। वरीय अधिकारी के बाद फर करना बड़ा सवाल उठ रहा है। वही के डायरेक्टर राजेश कुमार सिंह ने इस पूरे भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दिया है। कटिहार से ऋतिक की रिपोर्ट। जिस गबन के मामले में आप जानकारी लेने हैं उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि हमारे विभाग से जो अनुदेश मिला है उसके अनुरूप बैंक कार्रवाई कर रहा है और वो प्रक्रियाधीन है। और बैंक का इंटरनल मैटर है, उससे ज़्यादा हम आपको इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी आप सबको जानकारी मिल जाएगी। किस तरह का गबन का मामला है? ये माइग्रेशन ऑडिट हुआ था, उसी संदर्भ में स्पेशल ऑडिट हुआ था, उसी में ये जानकारी सामने आई, तो उसी के स्तर से हमें आदेश मिला है, उसी के रेफरेंस में, तो उस पर बैंक अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। थैंक यू। किन बैंकों पर हो रहा है? ये बाकी जानकारी आप विभाग से लीजिए। माइग्रा खाता जो सोसाइटी का पैसा अलग खाते में ट्रांसफर कर वो मतलब दूसरे खाते में लेके ये ब्रांच मैनेजर ने अपने मन से निकाल लिया। इसके बाद रजिस्ट्रार की चिट्ठी आई कि उसको अलग से नोटिस मैंने ऑडिट करा के माइग्रा खाते का वो एक रिपोर्ट मांगा गया। उसमें ऑडिट नोट में ये 7 ब्रांच मैनेजर पर आया माइग्रा खाता का कि इन लोगों ने गबन किया और उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ रजिस्ट्रार का, जो अभी तत्काल बैजनाथ यादव रजिस्ट्रार है उनके द्वारा। उसी के आधार पर ये फिर चला कि 39 लाख रुपया समथिंग जो राशि है उसको एफआईआर करके आप निकाल दीजिए, मैंने उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है और अभी तक इसकी पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है ये पता नहीं, लेकिन उस राशि को अभी तक निकाल लेना, मैंने उस पर एफआईआर एक्शन होना चाहिए। कितने ब्रांच मैनेजर पर एफआईआर? 7 ब्रांच मैनेजर पर अभी एफआईआर करने का ऑर्डर है, लेकिन उसमें कुछ लोग की मृत्यु हो चुकी है जो समथिंग है, और कुछ लोग अभी जिंदे हैं जो मुख्यालय में हैं अभी। तो कुछ रिटायर भी कर गए